ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज़ भारत में स्वागत है। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के रेवाड़ी स्थित रेवाड़ी के वीआईपी मार्ग गड़ी बोलनी रोड की, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 वाले दिल्ली जयपुर मार्ग को जोड़ता है और प्रतिदिन इसी मार्ग से सरकार के मंत्रियों व विधायकों सहित आला प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्यों नजर नहीं आते उन्हें सड़क के बीचों बीच 2.5 फीट गहरे मौत के ये गड्ढे, जिनके कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक हो गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर दोषी कौन? बधाल मार्ग के पास एक बीजेपी के नेता सहित आधा दर्जन से अधिक विवाह समारोह स्थल और दर्जनों सोसाइटीज हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। इस संदर्भ में जब हमने वहां स्थित दुकानदारों व वाहन चालकों से बात की तो एक दुकानदार ने बताया कि वह इस संदर्भ में कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों को लिखित शिकायत दे चुके हैं और सीएम विंडो पर भी बदहाल सड़क के वीडियो व फोटो सहित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग के कान पर जू नहीं रेंगती है और ना ही सरकार की तरफ से कोई उचित कार्यवाही होती है। इस जर्जर मार्ग से गुजरते वाहन चालकों ने कहा कि हरियाणा का सबसे गंदा और जर्जर मार्ग कोई है तो रेवाड़ी का ये वीआईपी कहा जाने वाला गड़ी बोलनी मार्ग है। बदहाल सड़क की मीडिया द्वारा कवरेज किए जाने की भनक लगते ही मौके पर अपनी जेसीबी के साथ पहुंचे संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी के वर्क सुपरवाइजर ने अपनी जवाबदेही पर बार बार मीडिया के कैमरे को अपने हाथ से ढकने का प्रयास किया और बचते नजर आए। वहीं दूसरी ओर आनन फानन में गहरे गड्ढों को जेसीबी लगाकर भर दिया गया, लेकिन अस्थायी तौर पर। जी सर, रोड के हालत बद से बेहतर हो रहे हैं। सारी सड़कें टूट गई है, पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। मेन रीजन पानी की निकासी नहीं है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, थोड़ा निकासी कर देगा तो ये प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। लेकिन बार बार इसमें रिपेयरिंग करके जाना, उससे स्थायी समाधान नहीं होता। इसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो 2 दिन का काम है जी। 2-3 दिन फिर निकल जाएगी वो चीजें। तो यहाँ पे तो डस्ट और उड़ने लगी है इसकी वजह से। तो पूरा दिन खाना कम और डस्ट ज्यादा खा रहे हैं। डस्ट ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि डस्ट ही उठ रही। देखो ना आप प्रेजेंटली देखो, आप मौके पे। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो इस चीज को ध्यान दे और इसका स्थायी समाधान करे, पानी की निकासी का स्थायी समाधान करें। जी भाई, बहुत खराब हालात है। हम तो किनार पैसे होके जाते हैं, सामने डर लगता है कोई आगे टकरा ना जाए, फिर इसलिए थोड़ा बच से बचाते ही निकल जाते हैं। भाई आजकल कोई टाइम का भरोसा नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है रोड। देखिए ये बड़ा व्यस्त हो रहा है, यहाँ से मंत्री भी निकलते हैं, अधिकारी भी सब देखते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पंजाब से आ रहे हैं, यहाँ माल लेके आते हैं। बहुत बुरा हाल है रोड का, बहुत खड्डे। ये बड़ी गाड़ी होती है, हमारा पटाखा मानी टूट जाता है। बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। सभी जगह यही हालात है। कवाड़ी में ही ज्यादा देखने को मिल रही है और ये बहुत ज्यादा। देखो से तुम खुद क्या अपील करेंगे संबंधित विभाग से? उन्हें ये इसका हल करवाया जाए, रोड बना जाए जी। बहुत परेशानी होती है हमको आना यार, इतनी दूर से आते हैं, यहाँ पे पटाखा मानी टूट जाता है तो बहुत परेशानी होती है। सर, मैं छावड़ी टाइल का ओनर मूलचंद। मैं पिछले यहाँ से 7 साल से मैं इस रोड को देख रहा हूँ और 7 साल से मैं अपने यहाँ पे दुकान चला रहा हूँ। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, हर वर्ष की यही बातें होती है। जिस प्रकार आप इस रोड को देख रहे हो, हर वर्ष ऐसा ही होता है। और इस पे एमएलए, एमपी, डीसी, एसपी, सारे नेता, सारे लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ से आंख बंद कर कर वो निकल जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो नहीं होता। पर डे इसमें 2 या 3 लोगों का तो ऐसा हाल होता है जो कि उनको बहुत गंभीर चोट आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करीब 10 सोसाइटी हुई है, हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं। जी कैसे आवागमन होता है? सर देखो, मैं बता देता हूँ, इस पे ना तो कोई देखता है, ना कोई सुनता है, ना कोई कार्रवाई। मैंने पीडब्ल्यूडी को मैंने खुद में अपने मोबाइल में मेरे पास रिकॉर्ड है, जो कि श्री गंगा जी ने वो बोला था कि हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी कर रहे हैं, जिस पे आप कोई भी कंप्लेंट देते हो तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हो सकता है गवर्नमेंट बीजेपी की तो बहुत अच्छा काम कर रही होगी, तो मैंने भी उस पर डाला है। लेकिन उस पर डालने के बाद उनका ना कोई रिप्लाई आता है। एक दिन रिप्लाई भी आया, उसमें रिप्लाई में कहा जी हमारे अंडर नहीं आता है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आनन फानन के अंदर एक टेम्परेरी काम भी किया जा रहा है। विभाग की तरफ से मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है, मीडिया की
नहीं सर, ये परमानेंट सॉल्यूशन करते ही नहीं है। इस पे मिट्टी डाल देंगे और इस पे अभी ये जेसीबी से इसको क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद फिर 2 दिन बाद बारिश आएगी, फिर वो गड्ढा सारा ऐसा के ऐसे हो जाएगा। और गड्ढा कम से कम 2 फुट का है, वो आप देख चुके हैं इसको। मैं फील सरकार से बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई हादसा ना हो, इसका इलाज किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आज ये गड्ढा भर दिया कल ये नहीं होगा, इसका परमानेंट इलाज किया जाए। इसका सबसे बड़ा इश्यू जो है वो इसका जो रेन का जो बारिश वर्षा होती है उसका पानी का निकास ही नहीं है, लेकिन वो इस चीज को नहीं देखते। हाँ, रोड इसका निकास किया जाए, सबसे पहले तो इसका निकास किया जाए, निकास की वो देखी जाए। अगर निकास नहीं करती सरकार, नहीं करती या कोई नहीं करता, तो हमें एक एप्लीकेशन हम भी लिख रहे हैं कि भाई हम बोल रहे हैं कि हम खुद अपने यहाँ से हमें भी तकलीफ होती है, तो हम इसको ड्रेन के लिए वाटर उसको नीचे डालने के लिए पाइप डाल देते हैं, तो लास्ट में हमने उपाय करना पड़ेगा। हाँ, ये हम अपने खर्चे करने के लिए तैयार है। सर आप एक सेकंड, कोई बात नहीं, आप एक चीज को समझो। नहीं, आप उस चीज में राय रखो, आपकी राय रखो भाई। आपका जो विभाग है किस तरह से काम कर रहा है बताइए उसको। आप ऐसे कैसे लुक सकते हैं? आप लुक कैसे सकते हैं ऐसे? अपनी राय दीजिए, आप ऐसे काम कर ही नहीं रहे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।